बात का आज साक्षात प्रमाण है कि आचार्य नरेंद्र देव जी की विचारधारा और वर्तमान चुनौतियां, इस विषय का तो अंत होने ही नहीं वाला। ये विषय निरंतर परस्पर चलता रहेगा और हम लोग हर वर्ष इसी तरीके से मिलते रहेंगे, उनको याद करते रहेंगे और उनकी इस विचारधारा को आगे अग्रसर करते रहेंगे। आज इस शानदार अवसर पर जो यहाँ पर हम आचार्य नरेंद्र देव जी की 136वीं जयंती मना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सब बुद्धिजीवियों ने इतने अच्छे प्रकाश, इतना अच्छा प्रकाश उनके जीवन पे, उनके विचारों पे डाला है, किंतु मैं अपने को इतना सक्षम नहीं समझती कि मैं इस विषय पे और कुछ कहूँ। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि कल जब मैं समाधि पे, पिछले 2-3 दिन से मैं निरंतर समाधि पे आ रही थी कि किसी तरीके से आज के इस अवसर पर हम तैयारी कर सके, तो सबने मुझसे कहा कि पूर्ण रूप से बारिश का प्रहर आएगा, अब की बार कैसे होगी आचार्य नरेंद्र देव जी की जयंती। तो मैंने कहा आचार्य नरेंद्र देव जी, उनका आशीर्वाद, उनके विचार, नदी किनारे हमारे गोमती तट का ये सुंदर किनारा और सामने हनुमान सेतु जी की बहुत ही सुंदर उनकी घंटियां बजती हुई सुनाई पड़ रही हैं। ये सब मिलके हमारे आचार्य नरेंद्र देव जी की जयंती ऐसे ही मनवाएंगे कि आप देखिएगा कि बादल अपना प्रहार रोक लेंगे और आज तक आप देखिए कोई भी बारिश का यहाँ पर आसार नहीं। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ हम आप सबका कि आप लोग यहाँ पर आए। खासकर राजेश जी, मैं आपको अपना धन्यवाद देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। आपने ये जो सभागार इतना सुंदर बनाया है और ये इसकी एक अलग कहानी है। आप सामने जो आचार्य जी की प्रतिमा देख रहे हैं, यह प्रतिभा मुझे आचार्य जी की पुत्री सुश्री सरोज देवी जी ने भेंट की थी और उन अपने अंतिम समय में उन्होंने मुझे अशोकनाथ वर्मा जी के घर पर बुलाकर, वो उन्हीं के साथ रहती थी, वो विवाहित नहीं थी, वो अशोकनाथ वर्मा जी के साथ रहती थी और अपने अंतिम समय में उन्होंने मुझे बुलाकर, देखिए पता नहीं उस समय तो मैं इतना सक्रिय भी नहीं थी और मेरे को आगे का अपना सफर भी नहीं मालूम था, क्या उन्होंने सोचा जो उन्होंने यह प्रतिभा मेरे हाथ में रखी और कही आज से इसकी देखभाल इनकी आपके हाथ में। और ये प्रतिभा हमारे आचार्य नरेंद्र देव जो विद्यालय में चलाती हूँ उसमें कई वर्ष तक वहाँ रही और फिर मुझे लगा कि इससे सुंदर और इससे उपयुक्त स्थान हमें नहीं मिल सकता, तो ये यहाँ पर एक स्थान प्रदान किया मोती महल मेमोरियल सोसाइटी ने। राजेश जी, आप सबको मैं अपना आभार प्रकट करती हूँ कि आपने आचार्य जी की विचारधारा को तो आगे लेके चल ही रहे हैं, किंतु प्रमाणित रूप से आप सामने जब साक्षी रूप से उनको रखते हैं तो हमारे सारे विचार उनकी तरफ केंद्रित होने लगते हैं। आज मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बोला आते वक्त, अखिलेश जी ने, कि ये जो कार्यक्रम आप कराती हैं इसी से जागृत होते हैं सब लोग, चाहे जो भी उनके मन में हो जिसकी वजह से वो आते हो, किंतु परिणाम तो हमारा ये है कि आचार्य जी को याद करते हैं और उनके विचारों के बारे में हम लोग बात करते हैं। प्रोफेसर रमेश दीक्षित जी, आपके विचार, वंदना जी, मैं राजनाथ शर्मा जी का आभार प्रकट करती हूँ, आप बाराबंकी से इतनी दूर से आए हैं। चौबे जी, मैं हमेशा चाहूँगी कि आपके शब्द कभी खत्म ही ना हो, शब्द आपके हमेशा निरंतर परस्पर चलते रहे। नवीन जी, आपने इतना सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रदीप शर्मा जी, आज आप पहली बार बोले। प्रोफेसर वशिष्ठ जी, ओमकार जी, आप सब लोग, विदाउल अंसारी जी, महेंद्र सिंह यादव जी और जितने भी यहाँ पर हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, आप सबको मेरा ये धन्यवाद शब्द मैं आप सबके सामने श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित करती हूँ। इन लोगों को हमने देखा, सुनिए भाई, सुनिए।